हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ बायोलॉजिकल साइंस का मैक्रो लेसन प्लान शेयर कर रही हूं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करनी होती है, बोर्ड एंट्रीज करनी होती है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद आप इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। ठीक है, जो जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे करने हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। आप पॉज करके ये सभी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि कॉग्निटिव अफेक्टिव में आप क्या चाहते हैं, अफेक्टिव में आप क्या चाहते हैं और साइकोमोटर में आप क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, 3 ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है अपने मैक्रो लेसन प्लान से पूरे करने होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसमें ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट और जो भी आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो सभी आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस नॉलेज, की जो आप यहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उससे रिलेटेड बच्चे को क्या नॉलेज है। ठीक है, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे पुरानी जो नॉलेज है, उससे प्रीवियस जो नॉलेज है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी बनाएंगे और यहाँ पे बताएंगे भी कि बच्चे को प्रीवियसली क्या पता है। ठीक है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें आपकी टेबल बनती है सीरियल नंबर, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी की। ठीक है, तो उसमें फिर आपको क्वेश्चंस आप रेज आउट करेंगे, बच्चों से पूछेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे उसका आंसर करेंगे और एट लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, आपका टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और वही उसी का आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबल आंसर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, यही आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी कि आप अपने टॉपिक को अनाउंस करते हैं कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट आपकी फिर टेबल बनती है, इसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आएगा, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव आते हैं, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस आता है, जिसमें यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी, साइड में आएगा आपका स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो टीचिंग पॉइंट, पहला टीचिंग पॉइंट है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें आपने एक्सपेक्ट क्या किया है बिहेवियर वो आप लिखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके हिसाब से। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, पीपल टीचर स्टेटमेंट, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसको आप, जो आपका टीचिंग पॉइंट है उसको आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे इससे क्या कर पाएगा, तो वो आप बिहेवियर लिखेंगे और यहाँ पे अपना जो टॉपिक है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट फिर इसके साइड में ही आपकी एक और टेबल बनती है, जिसमें आता है आपका ये जो इधर साइड में आपकी जो टेबल थी, पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी आएगी, फिर जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे उनके आंसर्स यहाँ पर आएंगे। इसके साइड में टीचिंग एड एंड मेथड एंड टेक्निक्स आती है कि कौन सा टीचिंग एड, मेथड या टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज़ हो रही है क्वेश्चन आंसर मेथड और इवेलुएशन आप करते हैं लास्ट में। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे जो है आपकी बात को अच्छे से सुन रहे हैं और आप इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन मेथड से आप यहाँ पे जो टॉपिक है उसको समझा रहे हैं और लास्ट में आप इवेलुएटरी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है सेकंड टीचिंग पॉइंट। सेकंड टीचिंग पॉइंट में आप क्या करेंगे, सेकंड टीचिंग पॉइंट है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। फिर उसमें आप एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव और वही टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर से आपकी वही टेबल बनेगी। तो 3 इस वाले पेज पे बनती है, 3 इस वाले पे, टोटल 6 आपके कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, फिर प्यूबर टीचर एक्टिविटी आती है। फिर प्यूबर टीचर एक्टिविटी में आप क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो आपको पूछने होते, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको पूछने ही है। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, टॉपिक को अपना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे पीपल टीचर और जो टीचिंग पॉइंट है उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइड में आप जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो आप लिखते जाएंगे कि स्टूडेंट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या सीख रहा है अगर आप ये टॉपिक पढ़ा रही हैं तो। आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से नोट डाउन कर सकते हैं।
फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट। ये भी सेम वही है, आपके 3 यहाँ पे जो टेबल है वो बनेगी, ठीक है। टोटल 6 कॉलम्स आपके बनेंगे। फिर उसके बाद आपके जो फर्स्ट है वो टीचिंग पॉइंट होगा, फिर आएगा एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, फिर आएगा टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस जिसमें पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी आती है। उसके बाद में टीचिंग मेथड या टेक्निक आप जो यूज़ करेंगे उसके साइड में बनती है इवैल्यूएशन की टेबल, ठीक है। आप फिर से यहीं पे पहला क्वेश्चन जो होगा आपके प्रीवियस टॉपिक से होगा, दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अपना जो टीचिंग पॉइंट है उसका एक्सप्लेन करते हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिखते हैं बच्चों का। फिर इसके साइड में आपकी बनेगी वही स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, एड एंड टेक्निक एंड इवैल्यूएशन की टेबल, जिसमें बच्चों ने जो आंसर दिए हैं वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर मेथड आपने या टेक्निक आपने यहाँ पे यूज़ की है, और जो टॉपिक है उसको बताने के लिए आपने एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया है। और लास्ट में एक इवैल्यूएटरी क्वेश्चन आप ज़रूर पूछेंगे। फिर आता है एट लास्ट आपका रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन में आप सारे जो अपने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछेंगे। इसमें आप ट्रू फॉल्स MCQ बेस्ड भी पूछ सकते हैं, या फिर आप फिलअप्स भी पूछ सकते हैं, या सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आपको बच्चों से करने हैं वो सभी क्वेश्चंस आप उस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे एंट्रीज़ की हैं, जो आपने ब्लैक बोर्ड पे समझाया उसको आप थोड़ा सा छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना करके उसको उस पर समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि आपने ये चीज़ें जो है ब्लैक बोर्ड पर बनाई हैं। फिर एट लास्ट जो आता है होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप दे सकते हैं एज़ यू विश, ठीक है। होमवर्क में आप क्या देना चाहते हैं बच्चों को, या कोई एक्टिविटी देना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आपको लास्ट में लिखना होता है रेफरेंस की कौन सी बुक है, NCERT की कौन सी क्लास की बुक है, ये सब लिखा जाता है। फिर आज के बाद आपकी एक चार्ट, सुपरविज़न चार्ट यहाँ पे चिपकता है, मतलब साइड में आपके सुपरविज़न चार्ट होगा। फिर उस सुपरविज़न चार्ट में बेसिकली क्या करते हैं, जो आपका लेसन प्लान है, मैक्रो लेसन प्लान है, तो जो सुपरविज़न कर रहा है आपके इस मैक्रो लेसन प्लान का, वो उसमें आपको नंबरिंग देते हैं, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है। 5 में से कितने नंबर आपको मिले हैं, गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है, पुअर है, किस तरह से है, वो आपका लेसन प्लान को इस तरह से जज करते हैं। उसमें उस टेबल में बना होता है, उसमें सुपरविज़न चार्ट में ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ काफ़ी लेसन प्लान में, तो इस तरह से बनता है, और फिर उसमें आपकी मार्किंग हो जाती है और आपका लेसन प्लान चेक हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज का जो मैक्रो लेसन प्लान था वो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड था, जिसमें हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।